गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम मीनू। पिछली क्लास में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये पेपर के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, एक क्वेश्चन टैग, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसके PDF भी मिल चुके हैं। और आप लोग टेलीग्राम प्रतिमा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए कि आप तक आसानी से वीडियो पहुँच जाए। ओके, चलिए आज इस टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंडीशनल। ठीक है, कंडीशनल। आइए देखते हैं कंडीशनल किसे कहते हैं, उसे देख ले। पहले डेफिनेशन इसके देखते हैं। और ऐसे नाम से ही पता चल जा रहा है कि कंडीशन मतलब इसमें शर्त है। ओके, ठीक है, नाम से पता चल जा रहा है। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन इसके देखते हैं। जब एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करे तो वाक्य कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाता है। जैसे मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे बोला जा रहा है अगर मैं दिल्ली आऊँगा तो आपसे मिलूँगा। मतलब देखिए इसमें बोला जा रहा है कि आपसे मैं तभी मिलूँगा ना जब मैं दिल्ली आऊँगा। ओके, ठीक है, तो एक कंडीशन है। ठीक है, एक कंडीशन है, दिल्ली में आऊँगा, ठीक है, तब आपसे मिलूँगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कंडीशन। इसे बोलेंगे हम कंडीशन। ठीक है, इसे हम बोलेंगे कंडीशन। और ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, अगर मैं दिल्ली आऊँगा तो आपसे मिलूँगा। इफ़ आई गो टू दिल्ली आई विल मीट यू। ठीक, डेफिनेशन देख लिए थोड़ा से, और इससे एग्जाम्पल देख लिए कि देखिए जैसे मैं आप लोगों को ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, मैं घर से निकली हूँ। ठीक है, मैं घर से निकली हूँ। अब मैं पहले कैसे पढ़ाऊँगी, पहले मैं आऊँगी तब नहीं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो एक कंडीशन है मेरा आना, तब यहाँ पे आप लोग को पढ़ाना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मेरा आना कंडीशन है। ठीक है, तब मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाऊँगी। ठीक है, ये आपका रिजल्ट है। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन इसके देख लिए, अब इसके एग्जाम्पल थोड़े से देख लिए। अब इसके देखते हैं कि कंडीशनल वर्ड्स कितने हैं। ठीक है, देखिए इफ़ आ जाए, चाहे वेन आ जाए, आफ्टर आ जाए, बिफोर आ जाए, इन केस आ जाए, अनटिल आ जाए, वेन एवर आ जाए, अनलेस आ जाए, एज सुन आ जाए, एज ए कंसिक्वेंस आ जाए, एंड वेदर आ जाए, एज ए रिजल्ट ऑफ आ जाए, एज लॉन्ग एज आ जाए, अजिनी आ जाए, एंड बिकॉज आ जाए, एंड एट सुनर देन आ जाए, बट फॉर आ जाए, इवन इफ आ जाए, इफ ओनली आ जाए, वंस ओनली इफ आ जाए, ऑन द कंडीशन दैट आ जाए, या प्रोविडेड आ जाए, या सिंस आ जाए, या प्रोविडिंग आ जाए, या देयरफॉर आ जाए, व्हेनेवर आ जाए, ETC। ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्या हैं, एक कंडीशनल वर्ड्स हैं। ठीक है, ETC और भी हैं, और भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सेलेक्टेड है। ठीक है, ओके, अब हम इसके टाइप्स देखते हैं। ओके, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब इसके टाइप देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स। ठीक है, 3 टाइप्स से होते हैं। पहला जो होता है कंडीशन, दूसरा जो होता है कंडीशनल वर्ड्स जो हम लिखाएं अभी आप लोगों को, जिन्हें हम कंजक्शन भी बोलते हैं। ठीक, तीसरा जो होता है रिजल्ट। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल अभी क्या आप लोगों को बताई थी। ठीक है, इफ आई गो टू दिल्ली आई विल मीट यू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 3 टाइप्स होते हैं। इफ़ क्या है, कंडीशनल वर्ड्स है। क्या है, कंडीशनल वर्ड्स है इफ़। ठीक है, कंडीशनल वर्ड्स। अब ये क्या है, ये आपका कंडीशन है, ये कंडीशन है। ध्यान दीजिएगा, पूरे पॉइंट में फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट यही चलेगा, कंडीशन एंड रिजल्ट, इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज। ठीक है, कंडीशनल। ठीक है, ये क्या है, रिजल्ट है।
ठीक है, ये रिजल्ट है, एक कंडीशनल वर्ड्स है इफ, ठीक है, और ये क्या है कंडीशन, ठीक है। ओके, ध्यान दीजिएगा इसके टाइप, ये तो टाइप हो गए कंडीशनल के। अब इसके हम लोग देखते हैं क्लास कितने होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए क्लास, इसके टाइप देखते हैं। टाइप वाले क्लास, टाइप क्लास दो होते हैं, एक होते हैं इफ क्लास, एक होते हैं मेन क्लास। इफ क्लास किसे बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, इफ क्लास ये पूरा पार्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सेम ये इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे आप बोल लीजिए इफ आई गो टू दिल्ली, ठीक है, एंड आई विल मीट यू, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो इफ वाले पार्ट होते हैं, जो इफ वाले पार्ट होते हैं, इफ वाले पार्ट, ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा, वो इफ क्लाज होते हैं। क्या होते हैं, इफ क्लाज, ठीक है। और जो आई विल मीट, जो रिजल्ट होते हैं, उन्हें हम मेन क्लाज बोलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पूरे क्लास में यही चलेगा, इफ क्लास एंड मेन क्लास, ठीक है। अब हम लोग यहाँ तक तो ध्यान दीजिएगा, कंडीशनल के रूल एग्जाम डेफिनेशन देख लिए हैं, एंड उसके वर्ड्स देख लिए हैं, टाइप्स देख लिए, एंड एग्जाम्पल देख लिए, और इफ क्लास वाले देख लिए। अब ध्यान दीजिएगा, जो पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं, अब हम उन्हें देखते हैं। ये तो एक बेसिक चीज़ थी, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं प्रेजेंट वाले, ठीक है, प्रेजेंट वाले, जिसे हम बोलते हैं इफ क्लास इन प्रेजेंट टेंस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब रूल ध्यान दीजिएगा, अब रूल आ रहे हैं, सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, अब इन्हें अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी तक हम लोग बेसिक बातें पढ़े हैं, ठीक है। पहला पॉइंट देखिए, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर फर्स्ट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए इस जो पॉइंट को हम लोग बोलेंगे रियल कंडीशन, ठीक है। इसमें क्या आते हैं, ट्रूथ, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इफ होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, और आगे भी सिंपल ही प्रेजेंट बनेगा, ठीक है। इससे आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल इसके देखते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे ये रूल है, आगे हाँ ध्यान दीजिए, बोल लीजिए इफ यू हिट आइस इट मेल्ट्स, ठीक है। मैंने क्या बताया है कि इसे हम रियल कंडीशनल बोलेंगे। रियल कंडीशनल में कौन आते हैं, ट्रूथ वाले, जो सत्य वाले बात होते हैं, ठीक है, सत्य वाले बात होते हैं जो, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इफ प्लस के सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड आगे सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। तब देखिए ये क्या है, इफ प्लस के सिंपल प्रेजेंट और आगे क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। क्यों, यहाँ पे यस आया है और यहाँ पे देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया है कि इफ क्लास देखिए फॉलो कर दिया, और आगे वो रिजल्ट है, ठीक है। अब इन्हें हम क्या बोलेंगे, एक कंडीशन है, और ये मेड्स होना आइस का ये रिजल्ट है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इफ आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया, और यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट बन गया। अब ये ट्रूथ जो है ये कैसे हुआ, आप लोग को पता होगा, ठीक है। आप लोग को पता होगा कि अगर आप आइस को हिट कर रहे हैं
आइस को हीट करते हैं तो हमेशा वो मेल्ट्स बन जाता है, ठीक है, वो पिघल जाता है, इसलिए ये सत्य बातें हैं, ठीक है। ओके चलिए ठीक है। अब यहाँ से पेपर में एरर पूछेगा कैसे, देखिए पहला तो ध्यान दीजिएगा, इफ़ के बाद यहाँ पे विल लगा देगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। ओके सिंपल एक जनरली, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मैंने बोला है वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ठीक है। अगर टेंस के अकॉर्डिंग पूछेगा तो यहाँ पे यस हटा देगा, और आप लोग को पता है कि इट सिंगुलर होते हैं तो यहाँ पे प्लूरल क्या कर रहा है, मेल्ट्स, तो यहाँ पे मेल्ट्स बनेगा। ओके ठीक, ठीक है। एक और पॉइंट देखते हैं रियल कंडीशन में ही, पॉइंट नंबर सेकंड बोल लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए जब वाक्य में ऑटोमेटिक कार्य हो, ठीक है, तो भी वही रूल फॉलो करेगा, इफ प्लस के सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे बोल लीजिए इफ रियल कंडीशन वाले, ट्रूथ वाले ही चल रहे हैं पॉइंट, ठीक है, ट्रूथ वाले ही, सत्य ये सब होते हैं, ठीक है। जैसे इफ़ यू हिट आइस इट टर्न्स टू वाटर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप आइस को हिट करेंगे तो ये पानी में बदल जाएगा, ठीक है, आप लोगों को पता है, इसलिए ये प्रेजेंट टेंस हो गया, यहाँ पे इफ क्लॉज हो गया, और यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट, ये रिजल्ट है और ये क्या है, कंडीशन है, ठीक। ओके पॉइंट नंबर आप 3 देखते हैं, ये तो रियल कंडीशन के हम लोग देखे हैं, अब पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए इफ़ आ जाए, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट आए, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आए, उसके बाद सिंपल फ्यूचर आए, फ्यूचर टेंस आए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल इसके देखते हैं, जैसे बोल लीजिए इफ़ आई गो टू जयपुर आई विल सी हवा महल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं बोली हूँ इफ़ आएगा और सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, उसके बाद अगला जो पॉइंट यहाँ से कॉमन लगेगा वो क्या बनेगा, सिंपल फ्यूचर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ तक ध्यान दीजिए, क्या है, एक तरह से कंडीशन हो गया और ये क्या है आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इफ़ आ गया और सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया, आगे सिंपल फ्यूचर आ गया। अब यहाँ से देखिए, अगर एरर पूछेगा तो पेपर में कैसे पूछेगा, पहला एरर तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ पे विल बना सकता है, जो कि बिल्कुल गलत होगा, ठीक है, बिल्कुल गलत। दूसरा एरर ध्यान दीजिए कि क्या बनाएगा, यहाँ पे बोला गया है सिंपल फ्यूचर, यहाँ पे वुड बना देगा, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है सिंपल फ्यूचर, ना कि पास्ट बोला गया है, ठीक है। तीसरा, यहाँ पे अगर टेंस के अकॉर्डिंग पूछे तो यहाँ पे सीन बना सकता है, और आप लोग को अच्छे से पता होगा कि जितने भी मॉडल होते हैं उनके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, और एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक, बस 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, और आप लोग का एक जीएस का क्वेश्चन बन गया कि जयपुर में हवा महल है, ठीक है, ये जीएस का क्वेश्चन एक भी बन गया यहाँ से, ठीक है। ओके पॉइंट नंबर अगले देखते हैं, पॉइंट नंबर 4, अगली पॉइंट देखते हैं,
ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम लोग प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, इफ क्लास के प्रेजेंट टेंस। पॉइंट नंबर 4, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग बोल सकते हैं कंडीशन विथ इम्परेटिव, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है, इफ प्लस के सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड आगे जो बनेगा इम्परेटिव, आज्ञा सूचक, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसके, जैसे बोल लीजिए कि इफ आई फील सिक कॉल ए डॉक्टर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ए इम्परेटिव है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ए इतना टेंस सिंपल प्रेजेंट में बनेगा और आगे जो बनेगा इम्परेटिव। और आप लोग को पता होगा कि इम्परेटिव में क्या बताई हूँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए तो वो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। जैसे गो ऑन, जैसे आप बोल लीजिए कम हियर, ठीक है, ये सब क्या है, जैसे यहाँ पे बोल लीजिए कम हियर, ये सब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वाले, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे वर्ब का कॉल क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ध्यान दीजिएगा, ये इफ क्लॉज हो गया, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया और आगे क्या है, इम्परेटिव, ठीक है, ओके। फिर अगली पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। जैसे बोल लीजिए अगर पॉसिबिलिटी की बात हो, ठीक है, संभावना की बात हो, ठीक है, संभावना की बात हो, तो ध्यान दीजिएगा इसके स्ट्रक्चर क्या बनेंगे, इफ प्लस के सिंपल प्रेजेंट टेंस। ध्यान दीजिएगा, अभी तक सिंपल प्रेजेंट ही चल रहे हैं, ठीक है क्लास, ओके। सिंपल प्रेजेंट टेंस आगे जो बनेगा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग फ्यूचर अभी पढ़े हैं, इसके पहले जस्ट ध्यान दीजिएगा, विल सिंपल फ्यूचर की जगह पे, स्थान पे आप मे माइट प्रयोग कर सकते हैं जब संभावना की बात होगी, मे माइट, ठीक है, स्थान पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे बोल लीजिए आप, इफ इट रेन्स द ऑफिस में रिमेन क्लोज्ड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पे बारिश की संभावना हो रही है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फ्यूचर इंडिफिनिट सिंपल फ्यूचर के लिए आप क्या उपयोग बनाएंगे, अगर पॉसिबिलिटी की बात होगी तो मे या तो माइट। तो यहाँ पे देखिए, द ऑफिस में रिमेन क्लोज्ड, कि ऑफिस क्लोज हो सकता है अगर बारिश की संभावना हो, ठीक है। टेंस क्या बन रहा है, इफ सिंपल प्रेजेंट एंड विल सेल की जगह पे मे माइट आ सकता है, ओके, समझ गए आप लोग, ठीक। अगली पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, 6, पॉइंट नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए एडवाइस की बात हो, सलाह की बात हो, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इफ छोटे छोटे पॉइंट हैं, इससे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इफ प्लस के सिंपल प्रेजेंट टेंस आगे जो बनेगा विल सेल के स्थान पर, मतलब सिंपल फ्यूचर के स्थान पर यहाँ पे शुड मस्ट बन सकता है, ठीक है, प्रयोग हो सकता है इनके स्थान पर, मतलब सिंपल फ्यूचर के स्थान पर, ठीक है, ओके। ध्यान देगा, फ्यूचर के हमने रूल स्टार्ट किए हैं, अभी तक फ्यूचर वाले चल रहे हैं, उधर फ्यूचर बनेंगे, इधर सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे मैं पॉइंट भी बना दी हूँ कि इधर पॉइंट वाले चलेंगे सिंपल प्रेजेंट वाले, ठीक। इसके एग्जाम्पल देखिए, ध्यान दीजिएगा,
ठीक है, जैसे बोल लीजिए इफ यू वांट टू लुक स्लिम यू शुड एक्सरसाइज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर इफ क्लास, बाकी सिंपल प्रेजेंट और आगे शैल विल के स्थान पे क्या बन सकता है, शुड या तो मस्ट। अब यहाँ पे देखिए मस्ट का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, समझ आ गया आप लोग को। बाकी एरर जो मैं पहला पॉइंट बताई हूँ कि टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ऐसे ही गलती बना रखेगा। ठीक है, चलिए अगली पॉइंट देखते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इफ़ है, इफ़ क्लॉज आ गया और यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया और विल शैल के स्थान पे शुड या तो मस्ट, तो यहाँ पे शुड का प्रयोग हुआ है। ठीक, पॉइंट नंबर 7, मान लीजिए अगर रिक्वेस्ट की बात हो, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा, इधर के टेंस सही रहेंगे, आगे जो चेंज होना ना उधर होंगे। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, आगे विल शैल के स्थान पर आप कुड या तो वुड या मे बना सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं। एग्जाम्पल इसके देखिए, जैसे इफ यू गो टू मार्केट would you please bring English book for me। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इफ क्लॉज है और यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस बना। ठीक है, वर्क ऑफ फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस बना और आगे क्या मैंने बताई हूँ कि सिंपल फ्यूचर बोले तो विल एंड शैल के स्थान पर कुड या वुड या मे आप बना सकते हैं। ठीक है, किस कंडीशन में, रिक्वेस्ट की कंडीशन में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे वुड आ गया। ओके, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो पॉइंट बोला गया है रिक्वेस्ट के पॉइंट में आप कभी भी सिंपल फ्यूचर की जगह पे आप वुड या तो कुड या तो मे बना सकते हैं। ठीक, बाकी एरर जो पूछेगा, ठीक है, एरर यहाँ पे 2-3 तरह से पूछ सकता है। पहला तो ध्यान दीजिएगा कि इसके स्थान पे यहाँ पे विल बना सकता है। ठीक है, दूसरा जो बना सकता है ब्रिंग, ध्यान दीजिएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रॉड बना सकता है, इसका थर्ड फॉर्म बना सकता है या V2 फॉर्म, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ठीक है 2 बना सकता है। ठीक है, ओके, पॉइंट नंबर अगली देखते हैं, पॉइंट नंबर 8। ध्यान दीजिएगा, अगर अनटिल आए या तो अनलेस आए। ठीक है, अनटिल आए, अनलेस आए, या तो लेस्ट आए या तो नो सूनर है। ध्यान दीजिएगा, इनके बाद आप कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि ए ऑलरेडी निगेटिव है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ए हमेशा समय को बताता है और ए हमेशा शर्त को। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, इनके बाद नॉट नहीं आता। मैं इंपॉर्टेंट दिखा दें क्योंकि यहाँ से पेपर में बहुत आया, फिलिंग ब्लैंक एंड इम्प्रूवमेंट एंड एरर। चलिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई विल
waiting for her until she comes। ठीक है, अब इन्हें हम एरर में देखते हैं। पहला एरर बना लीजिए, ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी एंड अगला नो एरर। ठीक है, चलिए ए बी एंड सी एंड डी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इनके बाद निगेटिव नहीं आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला बात तो ध्यान दीजिएगा, अगर पहला एरर पूछेगा, फिलहाल तो देखिए पहला एरर जो पूछेगा ये सही है, ये सही है। ठीक है, दूसरा एरर जो गलती देगा, ध्यान दीजिएगा, अनटिल की जगह पे अनलेस बना देगा। क्या बना देगा? अनलेस, जो कि पता है किसी का आप वेट करते हैं तो समय को रेफर करता है, ना कि शर्त को। ठीक है, तो पहला तो एरर है। ठीक है, एक एरर आपका नो एरर सही है, दूसरा एरर ए बना देगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, पेपर में ये क्वेश्चन आया है अनटिल का। ठीक है, ध्यान दिया, यहाँ पे अनलेस बना रखा है। ठीक, दूसरा एरर है। तीसरा जो मैंने बताई हूँ कि इनके बाद नोट नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बना सकता है। ठीक है, कम्स को हटा दीजिए, यहाँ पे बोल सकता है विल नॉट कम। ठीक है, जो कि पता है कि इनके बाद इनके आने वाले सेंटेंस में कभी निगेटिव प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे नॉट क्या कर रहा है, तो ये पार्ट गलत है, तीसरा एरर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, कम्स। अगर टेंस के अकॉर्डिंग पूछे, टेंस के अकॉर्डिंग, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कम बना देगा, क्योंकि आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो कम क्या है, ये प्लूरल है, तो यहाँ पे कम्स बनेगा। मतलब यहाँ से 4 तरह से एरर बन सकता है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट बता दी हूँ। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 देखते हैं। नंबर 9 देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर अनटिल आए, अनलेस आए, या इफ आए, या व्हेन आए, या आफ्टर आए, या तो बिफोर आए, या तो इन केस आए, प्रोविडेड आए, या तो अनलेस हो गया। ठीक, इफ आए एंड सपोज आए, या सपोजिंग आए, या लेस्ट आए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इन सभी के बाद ETC। ठीक है, ETC। ठीक है, इनके बाद ध्यान दीजिएगा फ्यूचर टेंस कभी प्रयोग नहीं होता है, फ्यूचर टेंस कभी नहीं बनता है। ठीक है, इन सभी के बाद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, अब एक से एग्जाम्पल देखते हैं, और ध्यान दीजिएगा एक सेंटेंस में एक ही प्रयोग होगा, एक सेंटेंस में एक ही प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ से पेपर में आया एक सेंटेंस में एक ही प्रयोग होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे बोल लीजिए यू विल सक्सीड provided if you work hard। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2-3 तरह से मैं एरर बता रही हूँ। ठीक है, नो एरर। ठीक है, ए पार्ट,
एंड बी पार्ट एंड सी पार्ट एंड डी पार्ट। ठीक है, ध्यान दीजिए। मैं क्या बताऊँ कि इन सभी के बाद फ्यूचर टेंस आप प्रयोग नहीं करेगा, और इन सभी में से एक का ही प्रयोग, जब सेंटेंस बनेगा तो आप एक का ही प्रयोग करेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक देखिए ए बी एंड सी डी पार्ट ध्यान दें। मैंने क्या बताया कि एक सेंटेंस में एक का ही प्रयोग होगा इन सभी में से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोविडेड भी आ गया, प्रोविडेड भी आ गया एंड इफ भी आ गया। तो कौन सा पार्ट गलत है? बी पार्ट गलत है। ठीक है, इसमें से क्या आएगा? बस ओनली एक बनेगा। ठीक है, ओके। ठीक, पहला एरर तो यहाँ से पूछेगा। दूसरा एरर क्या पूछ सकता है? ध्यान दीजिएगा, मैं बताऊं कि इसके बाद फ्यूचर टेंस नहीं बनेगा, तो यहाँ पे दूसरा एरर जो बना के दे सकता है, यहाँ पे विल दे सकता है। जो कि मैं बता दें कि इन सभी के बाद फ्यूचर टेंस नहीं, तो यहाँ पे विल क्या कर रहा है, तो यहाँ पे गलत है। ठीक है, दूसरा एरर। ठीक है, तीसरा एरर जो पूछ सकता है, ठीक है, बस 2 एरर पूछ सकता है। ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। ठीक, नंबर 10 देखते हैं। जैसे इफ प्लस के प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, आगे बोल लीजिए सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, बोल लीजिए इफ यू आर staying for another day, I will ask the manager. ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक कभी कभी रेयर केस में यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है, मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग नॉलेज के लिए इसे थोड़ा सा देख लें कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यू यहाँ पे क्या बोला गया है? कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस है? कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूअस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वो कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, बाकी हेल्पिंग इज वर्ब होता है। ठीक है, तो यहाँ से इफ आ गया, सिंपल कंटिन्यूअस बन गया, बाकी आ गया वहाँ पे सिंपल फ्यूचर। तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर की कैसे आ गया? वर्ब का विल सेल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या बन जाता है? सिंपल फ्यूचर। आस्क क्या है? अब यहाँ से अगर एरर पूछना चाहे तो कैसे पूछ सकता है? ठीक है, पेपर में आया नहीं क्वेश्चन, लेकिन आप लोग फिर भी इसे देख लें। ठीक है, पेपर में मान लीजिएगा एरर बनाने के, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे कंटिन्यूअस पूछा है तो आगे क्या बनाएगा? सिंपल फ्यूचर बनाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला यहाँ पे B2 फॉर्म कर देगा, जो कि बिल्कुल गलत है। आप लोग को पता है कि सिंपल फ्यूचर में विल सेल के साथ हमेशा क्या फॉर्म आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। यहाँ से एरर बना सकता है। ठीक है, दूसरा एरर यहाँ पे B2 बना देगा। यहाँ पे क्या करेगा? B2 बना देगा, बोले तो पास्ट टेंस, जो कि यहाँ पे गलत है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? विल होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, पॉइंट नंबर 11 देखते हैं। पॉइंट नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इफ एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आगे जो बनेगा सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल बोल लीजिए इसके, जैसे लिख लीजिए आप, इफ ई हैज written 2 thesis, written the thesis, I will send it to the professor। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, ध्यान दीजिए इसे। मैं क्या बताई, इफ़ आएगा प्रजेंट परफेक्ट आएगा। परफेक्ट बोले तो हैज़, प्रजेंट परफेक्ट बन रहा है, ठीक है। हैज़ हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हैज़ आ गया एंड रिटन क्या है, रिटन आपका थर्ड फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद इफ़ क्लाज में ए बनेगा और आगे सिंपल फ्यूचर। अब यहाँ से एरर पूछेगा तो यहाँ पे हेड बना सकता है टेंस का, क्योंकि पास्ट हो जाएगा। यहाँ पे रूट बना सकता है जो कि वर्ब का B2 फॉर्म हो जाएगा, ठीक। आगे बाकी यहाँ पे सब ठीक है, ठीक है, ओके। आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है, ठीक है। आप लोग को कंडीशनल सब्जेक्ट सेंटेंस आज समझ आया होगा। अगर कोई भी इसमें डाउट, कुछ भी 11 पॉइंट में से कहीं से भी डाउट आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। और आप लोग ऐसे प्रतिमा क्लासेस को सपोर्ट करते रहिए। और हम लोग पिछली क्लास, आज हम लोग जो पढ़े हैं इफ़ क्लाज इन प्रेजेंट टेंस पढ़े हैं, और अगली क्लास में जो पढ़ेंगे हम लोग इफ़ क्लाज इन पास्ट टेंस, ठीक है। थैंक यू सो मच।